अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि समानार्थी शब्द तो हम कक्षा 5वीं से पढ़ते आए हैं। सही कहा बच्चों, आप कक्षा 5वीं से ही समानार्थी शब्द के बारे में जानते हो, पहचानते हो कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। लेकिन आपको कक्षा 10 में समानार्थी शब्द बोर्ड की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो हम एक बार और समानार्थी शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको समानार्थी शब्द की परिभाषा दी है। आपको अपनी कॉपी में उसे लिखना है कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर पहली परिभाषा है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। पर्याय शब्द का अर्थ है ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके यानी इस्तेमाल हो सके। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, यानी हम ऐसे शब्द हैं जो एक की जगह पर हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम राम के बारे में लिखना चाहते हैं तो राम की जगह राघव, दाशरथी, कौशल्यानंदन, रघुपति आदि शब्द को लिख सकते हैं, क्योंकि राम के ही यह सभी नाम है। पृथ्वी को हम धरती, वसुधा, भूमि कहते हैं। कमल को पद्म, सरोज और पंकज भी कहा जाता है। पुरुष को नर या मर्द भी कहते हैं। आँख के लिए नयन, नेत्र, लोचन, द्रुत, अक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। यानी जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। आप भी सोचिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके समानार्थी शब्द को आप जानते हो, क्योंकि आप कक्षा 5वीं से ही समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो, तो आप कक्षा 10 में आ चुके हो। अब तो आपको जितने भी आपकी इकाई है, कविता है, सभी विषय के समानार्थी शब्द आप बड़ी ही आसानी से याद कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमने चित्र के साथ दिया है आकाश। तो आकाश को हम नभ, गगन या अंबर कह सकते हैं। तो हम कई बार आकाश नहीं लिखते और उसके स्थान पर हम नभ, गगन और अंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पर आकाश का विरुद्धार्थी शब्द भी आपको दिया है धरा, धरती। उसी तरह मित्र, मित्र को हम दोस्त, सखा या सहचर भी कहते हैं। यह चारों शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द माने जाते हैं। मित्र का विरुद्धार्थी शब्द है शत्रु, रिपु, दुश्मन। नौकर, नौकर को हम दास, अनुचर या सेवक कहते हैं। यह समानार्थी शब्द है। नौकर का विरुद्धार्थी शब्द है मालिक, स्वामी। रात, रात का समानार्थी शब्द है रजनी, निशा, रात्रि। यह चारों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन, दिवस। यहाँ पर मैंने कक्षा 10 से कुछ समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए हैं। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले अच्छे अक्षरों में समानार्थी शब्द की परिभाषा जो मैंने आगे दी है वह लिखना है, और साथ ही यहाँ पर मैंने जो भी आपको समानार्थी शब्द दिए हैं वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ साथ पढ़ाई भी करना है। आपका इस साल बोर्ड का साल है। आप कक्षा 10 में आ चुके हो। पहले से ही आपको अच्छी तरह से हर एक विषय में परीक्षा की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यहाँ से अभी से ही जो भी वीडियो दिए जाते हैं आपको अच्छी तरह से उस वीडियो को देखना है और साथ ही पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं समानार्थी कक्षा 10 से।
तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है पूंजी दौलत। पुरंदरता समानार्थी शब्द है इंद्र, यानी इंद्र को हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। थग, थग यानी पक्षी। नित्य यानी प्रतिदिन। स्वादिष्ट यानी जायकेदार। लकोटी यानी लाठी। अधर यानी होठ। पाहन यानी पत्थर। वाटिका यानी उद्यान। क्षुधा यानी भूख। अपराधी यानी दोषी। अमोला यानी अमूल्य। आहट यानी घायल। हरिण यानी मृग। आखेट यानी शिकार। पर्याप्त यानी काफी। बर्तन यानी पात्र। ललाट भाल। द्रुत घी। खेवटिया नाविक। धूली धूल। ज्योति प्रकाश। विचरण यानी घूमना। भाल यानी मस्तक। मेधावी यानी बुद्धिमान। पुरस्कार यानी इनाम। परिसर यानी प्रांगण। कंटीली यानी कांटेदार। थरहा यानी खरगोश। नाहक व्यर्थ। लहर तरंग। विकट कठिन। जल्दी सागर। अग्नि अनल। बिहड़ भयावह। शिकारी आखेटक। अग्नि अनल। विमल स्वच्छ। सुंदर आकर्षक। नन्ही यानी छोटी। द्रव्य संपत्ति। नेति यानी अच्छाई। कीर्ति यानी यश। शूद्र यानी तुच्छ। अभिमानी यानी घमंडी। मालिक को हम स्वामी कहते हैं। अनपढ़ यानी अशिक्षित। नियत यानी आशय। कृत्रिम यानी नकली। गहना यानी जेवर। घोड़ा यानी अश्व। सखी यानी संगिनी। वजीर यानी मंत्री। नारी स्त्री। तपन जलन। तो यह सभी शब्द एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट करते हैं और एक दूसरे की जगह हम इसे रखकर वाक्य में लिख सकते हैं। ऋण कर्ज। अंधकार अंधियारा। परमात्मा ईश्वर। प्रयत्न कोशिश। दुख कष्ट। हरिण मृग। आहट घायल। प्रशंसा तारीफ। बर्तन पात्र। पर्याप्त काफी। बाण सर। जादू बुहारी। होठ अधर। दुलारा लाडला। ठहरना रुकना। वार्तालाप बातचीत। अनुरोध आग्रह। विचलित अस्थिर। उन्नति विकास। विचलित अस्थिर। उत्साह उमंग। दंड यानी सजा। द्रव्य यानी संपत्ति। चितवत यानी एक चित्त देखना। निर्लज यानी बेशर्म। आप सभी को इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समानार्थी शब्द अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वह पता चल गया होगा और आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी कॉपी में समानार्थी शब्दों का लेखन कीजिए। धन्यवाद।